बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास अंतर्गत सप्तविंशोध्याय, 27वाध्याय प्रारंभ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण ने कहा कि इस प्रकार कहकर चुप हुए मुनिराज वाल्मीकि को राजा दृढ़धनवा ने अपनी पत्नी सहित नमस्कार किया। अनंतर मुदित मन से श्रद्धापूर्वक पूजन करी। उन्होंने राजा की पूजा को स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया। हे राजन, आपका कल्याण हो। अब मैं पापों को नाश करने वाली सरयू नदी में स्नान संध्या के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों की परस्पर वार्तालाप में इस समय सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनिवर वाल्मीकि शीघ्रता से चले गए। राजा दृढ़धनवा उन्हें अपनी सीमा तक पहुंचाकर अपने महल लौट आए। महल में आकर अपने गुण सुंदरी नामक सुंदर रानी से बोले कि अरे सुंदरी प्रिय, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं से भरे हुए गंधर्व नगर अथवा ख कुसुम अथवा शश श्रृंग अथवा वंध्यापुत्र के समान असार संसार में मनुष्य को कौन सा सुख रखा है। कीड़ा विष्टा राख नामधारी वात पित्त कफ मलमूत्र खून से भरे हुए इस शरीर से मेरा कौन सा प्रयोजन निकलेगा। हे वरवर्णिनी, क्षण भंगुर शरीर से ध्रुव पदार्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान पुरुषोत्तम का सम्यक रूप से स्मरण करते हुए अब मैं वन में जाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रीतमा पतिव्रता पटरानी गुण सुंदरी विनय से झुककर शोक करती हुई दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता नारियों के लिए पति ही देवता है। पति के चले जाने पर जो महिला अपने पुत्र के घर में रहती, वे अपने पतोहू के अधीन होकर प्राय गृह में कुतिया के समान लानत मलानत झिटकार कर सहते हुए दिन काटती है। पिता परिमित थोड़ा देते हैं, भाई भी स्वल्प ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार पुत्र भी परिमित ही देते हैं, किंतु अपरिमित वस्तु के प्रदाता करने वाला एकमात्र पति ही होता है। तो फिर ऐसे पति का अनुगमन करना कौन ललना न चाहेगी। अपनी प्यारी रानी की बात को अंगीकार कर अपने राजकुमार को राज सिंहासन पर बिठाकर वे अपनी धर्म पत्नी के साथ उस वन में चले गए जहाँ ऋषि लोग रहते थे। हिमालय पर्वत के पास जहाँ गंगा जी बहती है, वहाँ सुंदर पहुंचकर युगल दंपत्ति पुरुषोत्तम मास के आने पर त्रिकाल प्रातः मध्याह्न सायंकाल स्नान करने लगे। हे नारद, पुरुषोत्तम मास के आने पर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते विधि विधान से तपस्या करने लगे। ऊपर दोनों हाथ उठाकर बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर आकाश की ओर दृष्टि लगाकर निराहार रहकर वे भगवान श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार तपोनिधान राजा के व्रत विधि में लगे रहने पर उनकी पतिव्रता पत्नी पति की सेवा करती थी। इस प्रकार व्रत करते हुए पुरुषोत्तम मास पूरा बीत जाने पर वहां छोटी छोटी घंटियों से शोभित विमान आ पहुंचा। पुण्यशील और सुशील 2 देवदूतों से सेवित एकाएक आ पहुंचे विमान को देखकर पटरानी के सहित महाराज बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। उन्होंने विमान में बैठे हुए पुण्यशील सुशील को झुककर नमस्कार किया। वे दोनों सपत्नीक राजा को विमान पर चढ़ाने के लिए ले गए। राजा दृढ़धनवा सपत्नी विमान पर सवार होकर दिव्य नवीन शरीर को धारण कर शीघ्र गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की तपस्या का फल देखकर भय रहित गोलोक में जाकर भगवान श्रीहरि के सामीप्य मुक्ति को प्राप्त कर आनंद करने लगे। राजा की पतिव्रता धर्म पत्नी भी पुरुषोत्तम मास की तपस्या करते हुए अपने पति की भली भांति सेवा करके अपने पति लोक को गई, गोलोक धाम गई। श्री नारायण बोले कि नारद, अब आपसे क्या वर्णन करूं, क्योंकि मेरी जीवा तो एक ही है। इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के समान अन्य कुछ भी नहीं है।
हजारों जन्म तक तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, वह फल मनुष्य को पुरुषोत्तम मास के सेवन करने से मिल जाता है। कि पुरुषोत्तम मास में किसी बहाने से किए हुए उपवास, दान, स्नान, जप आदि से करोड़ों जन्म तक के अनेक पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। जैसे 3 दिन केवल स्नान कर लेने पर ही वानर का सब पाप कट गया। कि पुरुषोत्तम मास में अनजान में किए हुए स्नान से दुष्ट वानर के पूर्व जन्म के कुकर्मस की ढेर का नाश हो गया। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर सवार होकर जरा अवस्था मरण से रहित दिव्य लोक को चला गया। इसलिए 12 महीने में बढ़कर श्रेष्ठतम मास है। इस पुरुषोत्तम मास ने बहाने से किए गए केवल स्नान भर से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचा दिया। हाँ, जो श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते वे महामूढ़ हैं, वे धन्य कृतार्थ हैं और उनका भारत में जन्म ग्रहण करना सफल है। जो स्नान, दान, जप, होम, उपवास पूर्वक श्री पुरुषोत्तम मास का विधि विधान के साथ सेवन करते। नारद मुनि बोले कि वेद में कहा गया समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर है, परंतु यह बंदर भी बहाने से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है। हे तपस्वियों के शिरोमणि, समस्त लोक कल्याण की दृष्टि से इस कथा को मुझसे कहिए। इस बंदर ने तिरात्रि का स्नान कहाँ पर किया? यह बंदर कौन था और क्या आहार करता था? कहाँ उत्पन्न हुआ? कहाँ रहता था? पुरुषोत्तम मास में किस बहाने से उसको बड़ा पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे सुनाइए, क्योंकि आपसे कथामृत का श्रवण कर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री नारायण कहते हैं कि केरल देश का कोई बड़ा लालची ब्राह्मण था। जैसे शहद की मक्खियां नित्य शहद इकट्ठी करती है, वैसे यह भी उसी भांति धन इकट्ठा करने में द्रव्य का प्रेमी था। इसी कर्म के कारण लोक में उसका नाम कदर्य नाम से विख्यात हो गया। उसका पहले का पिता द्वारा रखा हुआ नाम तो चित्र शर्मा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न और सुंदर कपड़े का कभी उपभोग नहीं किया। उस दुर्बुद्धि ने स्वाग्नि में आहुति, स्वदा पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, अपने ख्याति के लिए कुछ भी नहीं किया और आश्रितों का पोषण भी नहीं किया। बेईमानी से धन इकट्ठा कर जमीन में गाड़ दिया। उसने माघ मास में कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख में धान्य दान न किया और व्यतिपात योग में स्वर्ण दान नहीं किया, विग्रहति में चांदी का दान नहीं किया और यह सब दान कभी सूर्य की संक्रांति में समय नहीं किए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय कभी न तो जप किया न आहुति दी। आंखों में आंसू भरकर सब जगह दीन वचन बोलता था। वर्षा, आयु, धूप से व्यथित दुबला और काले शरीर वाला महामूढ़ धन के लोभ से पृथ्वी पर सदा घूमता रहता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे दे, इस बार 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 कहता रहता। गो के दुहने के समय तक कहीं भी रुकने में समर्थ नहीं था। जहां भी जाता तो लोग उसे धिक्कार थे। इससे वह जला भुना रहता और उद्विग्न मन से घूमा करता। उसका मित्र कोई बनेचर बगीचे का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपनी दुख गाथा कही। नगर निवासी लोग मुझे धिक्कारते हैं, इसलिए उस नगर में मेरा रहना नहीं हो सकता। इस प्रकार उस कदर्य ने ब्राह्मण के कहने पर अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली को दया आ गई। शरण में आए हुए उस दिन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे कदर्य, अब तुम इसी बाग में रहा करो। नगर निवासियों द्वारा झिटकारा हुआ वह कदर्य माली की बात सुनकर मुदित मन से बगीचे की रखवाली करने लगा। प्रतिदिन उस माली के साथ रहता और वह जैसा कहता वैसा करता। इसलिए माली उस पर विश्वास करने लगा। उस कदर्य के प्रति अत्यंत विश्वस्त चित्त होने से बगीचे के माली ने अपनी वाटिका का अपने ही समान कदर्य को माली बना दिया। तब उस माली ने यह निश्चय कर लिया कि कदर्य अपना ही आदमी है, इसलिए बगीचे की चिंता छोड़कर राजमहल में नौकरी करने लगाया। राजमहल में उस माली को बहुत सा काम करना पड़ता, इसलिए पराधीन होने के कारण वह वाटिका में नहीं जा सकता था। इधर कदर्य उस वाटिका के फलों को प्रसन्नचित होकर खूब खाता और बाकी बचे फलों को लोभ के मारे बेच देता था। उस वाटिका के फलों को बेचकर बेखटके सब धन वापस ले लेता था।
जब कभी माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोल देता। नगर में फिरता फिरता भीख मांगता मांगता खाता पीता तुम्हारे उपवन की दिन रात रखवाली करता हूँ, फिर भी पक्षी लोग महीने महीने आकर उसके फल को खाकर उड़ जाते हैं। देखिए ना, मैंने खाने से वाले चिड़ियों को खूब मार डाला, जिससे उन चिड़ियों के मांस और पंख चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों और पंखों को देखकर उसकी बात पर पूरा विश्वास कर माली चला जाता। इस प्रकार बूढ़ोती से अत्यंत जर्जर और दुर्बुद्धि कदरी का 87 वर्ष का समय बीत गया। वह बुद्धिहीन मूढ़ वहां ही मर गया, परंतु उसे लकड़ी और आग तक नहीं मिली। बिना भोगे हुए पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इसलिए हाय हाय चिल्लाता हुआ यमदूतों से मुदगरों से मारता हुआ बड़े कष्ट के साथ भयंकर यम मार्ग को गया। अपने पूर्व किए हुए कुकर्म का स्मरण कर बुदबुदाते हुए शब्दों को भी विलाप करता। बड़े आश्चर्य की बात है, मुझ दुर्बुद्धि कदर्य की बुद्धिहीनता को देखो। पुण्य भारत खंड में जहाँ कृष्णसार बहुतायत में पाए जाते हैं, जहाँ देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने को तरसते हैं, ऐसे पुण्य क्षेत्र में मनुष्य शरीर पाकर भी मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने व्यर्थ ही जन्म गंवाया। बहुत दिनों तक जो धन इकट्ठा किया था वह भी दूसरों का हो गया। इस समय तो काल के पाश से जकड़ा हूं, अब मैं पराधीन क्या कर सकता हूं। पहले शरीर का, मनुष्य शरीर का कुछ भी पुण्य नहीं किया, न दान किया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर तपस्या की, न माघ मास में मकर के सूर्य होने पर गंगा में स्नान किया, पुरुषोत्तम मास के अंतिम 3 दिन में भी उपवास नहीं किया, कार्तिक मास में ताराओं के उगे रहते प्रातः स्नान नहीं किया। पुरुष प्रदान करने वाले भगवान मनुष्य शरीर को भी मैंने खा पीकर पुष्ट नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा इकट्ठा किया हुआ धन भी धरती में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि वाले होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठराग्नि नहीं बुझाई, किसी पर्व के दिन अपने शरीर पर अच्छा कपड़ा नहीं पहना, न समाज के लोग को, भाई बंधुओं को, न परिवार के लोगों को, बहनों को, दामाद को, कन्या को, पिता को, न माता को, न छोटे भाई को, न पतिव्रता धर्म पत्नी को, न ब्राह्मण को कभी भोजन से संतुष्ट किया। इन लोगों को कभी भूल कर भी एक बार मिठाई खिलाकर तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते उस कदरी को यमदूत लोग यमराज के पास ले गए। उसकी ओर देखकर चित्रगुप्तम ने कदरी से सुकर्म और कुकर्म को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कदर्य है। इस धन के लोभी दुर्बुद्धि का कुछ भी पुण्य नहीं है। बगीचे में रहते हुए इसने बहुत सा पाप बटोरा है। माली का विश्वास पात्र बनकर स्वयं फलों को चुराया है। उनसे जितने फल पके थे उन्हें खा गया, और जो खाने से बच गए उस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच दिए। एक तो फल की चोरी करने का पाप, दूसरा विश्वासघात करने का पाप। ये प्रभु इस कदरी को 2 पाप बहुत दुष्ट है। इसके अतिरिक्त भी बहुत कई पाप है इसने किए हैं। नारद मुनि ने कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध में यमराज ने कहा कि यह 1000 बार बंदर की योनि में जन्म लेवे और विश्वासघात करने का फल बाद में भोगे। इस प्रकार वृहद नारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्मा के वर्णित नारायण नारद संवाद के प्रसंग में कदर्य उपाख्यान का 27वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजन, श्रोताजन पुरुषोत्तम मास में आराधना में लगे हुए रसिक जनों को जय श्री कृष्ण। इस द्वारकेश पुराणिक चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना मार्गदर्शन, अपनी जिज्ञासा प्रदान करें, ताकि अच्छा से अच्छा आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं। जय श्री कृष्ण।